गाइस, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है ना, 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से चैप्टर आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मनी। ठीक है ना, मनी और बैंकिंग साथ में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है ना, तो सबसे पहले जानते हैं कि मनी किसको बोलते हैं, मनी का डिस्कशन करते हैं, है ना। और मनी जब नहीं था तो कौन सा सिस्टम काम करता था, मनी आने के बाद क्या हुआ, मनी और आगे बढ़ते गया तो क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंशियंट टाइम में कि मनी नाम का कोई चीज़ नहीं था, पैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उस टाइम में कुछ कुछ सिस्टम वगैरह रोटेट होता था। तो उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। क्या नाम था उस सिस्टम का? बार्टर सिस्टम। मतलब सर बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मीनिंग लिखा है। मीनिंग क्या है ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। मीनिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी, ये एक टाइप का इकोनॉमी है। ठीक है ना, इन विच देयर आर एग्जिस्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड। मतलब जो गुड्स था और सर्विसेज था उसको डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी। दैट मीन्स सामान के बदले सामान। उस टाइम में ये चीज चलता था। ठीक है, मतलब सर कि अगर ये मेरे पास पेन है तो किसी और के पास में भी ये सेम पेन होगा, तो हमको इस पेन का जरूरत है तो वो बंदा को इस पेन का जरूरत है, इस बंदा को इस पेन का जरूरत है। दैट मीन्स ये पेन इसको दे देगा, ये पेन इसको दे देगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि सामान के बदले में सामान मिलता था उस टाइम में। तो उस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है ना, मनी आने से पहले ये सिस्टम हम लोग का पूरे वर्ल्ड में ये चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है ना, जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तब। ठीक है, तो सर ये सिस्टम आगे क्यों नहीं चला? ठीक है ना, तो कुछ इसका लिमिटेशन था, इसका ड्रॉबैक्स था। ठीक है ना, इसका कारण क्या था समझते हैं। इसका क्या क्या लिमिटेशन था, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर्स में मनी क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, बार्टर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, तब आपको समझ में आता है। पहले ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, लिमिटेशन, उसके बाद मनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मनी किसको बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले लिमिटेशन। तो यहाँ लिखे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या था? तो सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस दैट मीन्स कि सामने वाले बंदे को जो सामान चाहिए और हमको जो सामान चाहिए तो सेम कोइंसिडेंस मिलना चाहिए। मतलब अगर उसके पास में कोई जो सामान है वो हमको चाहिए और जो मेरे पास में जो सामान है उसको चाहिए, तब हम लोग के साथ में क्या होता है, रिलेशन बन जाएगा। मतलब उसके साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि उस बंदा को मेरे पास जो सामान है वो सामान चाहिए ही नहीं। दैट मीन्स देखते हैं मीनिंग क्या लिखे हैं। मीनिंग लिखे इट कैन बी वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर दोनों बायर्स एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। मतलब दोनों बायर जो था दोनों अपना अपना गुड्स को एक्सचेंज करता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास जो सामान है हो सकता है उसको नहीं चाहिए और उसके पास जो सामान है वो हमको नहीं चाहिए। मतलब हम इस सामान के बदले में हमको जो सामान चाहिए है ना, उसके पास तो है लेकिन उस बंदे को ये सामान नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स आता था। तो इसका मतलब मार्केट में हम उस बंदा को या उस बायर को खोजते हैं जो ये सामान दे करके जो हमको सामान चाहिए वो मिल जाए। ये प्रॉब्लम्स आता था डबल कोइंसिडेंस में, प्रॉब्लम्स था। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर टू क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमको किस सामान के बदले में कितना वैल्यू देना है, ये हम लोग वैल्यूएशन लगा ही नहीं पाते थे। दैट मीन्स क्या कि अगर हमको जैसे आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि केजीज में मिलता है, केजी में, लीटर में, है ना, किलोमीटर, ये सब सारा चीज जानते हैं हम लोग। उस टाइम में इसका वैल्यूएशन ही नहीं लगा पाते थे कि ये कितने ग्राम का है, ये कितने ग्राम का है, ये कितने केजी का है, ये कितने केजी का है, ये वैल्यूएशन लगा ही नहीं पाते थे। तो आदमी उस टाइम में जितना वो देता था उतना ही वो रिटर्न भी कर देता था। तो ये प्रॉब्लम्स आता था। ठीक है ना, देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, ऑल कमोडिटीज आर नॉट टू इक्वल वैल्यू। जितना भी कमोडिटीज था सारा इक्वल वैल्यू नहीं देता था। एंड दे आर नॉट कॉमन मेजर, उसको मेजर भी नहीं करते थे, मेजर नहीं कर पाते थे। ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज, मतलब उसका वैल्यूएशन ही नहीं लगा पाते थे और सारे कमोडिटी का हम क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आता था। दैट मीन्स अगर आपको समझना है तो अगर 25 केजी चावल है और किसी के पास में 5 केजी चावल है, 5 केजी दाल है, तो उसके बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि अगर हम 25 केजी चावल दे रहे हैं तो हमको भी 25 केजी दाल चाहिए, रिलेशन ये होना चाहिए था। तो हम लोग मेजर ही नहीं कर पाते थे कि हमको इस सामान के बदले में उसका सामान कितना देना है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वैल्यूएशन नहीं लगा पा रहे थे। चलो ठीक है, आते हैं थर्ड नंबर क्या है, लैक ऑफ डिजिबिलिटी। कुछ ऐसे भी गुड्स थे हम लोग के पास में जो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, मतलब बिना उसको डिवाइड किए ही हमको सेल करना पड़ता था या बाय करना पड़ता था। दैट मीन्स लाइव गुड्स, है ना, लाइव गुड्स, जैसे कि बकरा वगैरह हो गया, मुर्गी वगैरह हो जाता है ना, ये सब सामान को हम बिना डिवाइड किए हम लोग बेच नहीं, आज के डेट में बिकता है लेकिन उस टाइम में बिना डिवाइडेड किए नहीं बेच सकते। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स था। नेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या है, ऑल इन कमोडिटी एक्सचेंज डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी कॉमन। दैट मीन्स ये डिफिकल्ट होता था उस टाइम में हमको समझ डिवाइड करने में। सर ऐसा क्यों? जैसे एक बकरा है, लेट मानता है एक बकरा है ना, तो उस बंदा को बकरा बेचना है 2 बोरी चावल में, ठीक है ना, 2 बोरी चावल में वो पूरा का पूरा बकरा बेचेगा। और किसी एक बंदे के पास में 10 केजी चावल है, तो क्या वो बकरे को काट करके समथिंग अमाउंट ऑफ दे सकता है? नहीं दे सकता। वो पूरा का पूरा ही बकरा बेचेगा, आधा काट करके या आधा उसका टांग काट करके नहीं दे सकता था। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आते थे उस टाइम में। मतलब उसको एक्सचेंज करने के लिए अगर बकरा लेना है तो भैया जिसके पास 2 बोरी चावल है वो ले सकता था। हाँ, जो छुट्टा सामान लेकर के आया है उसको हम लोग नहीं दे सकते, डिवाइड करके नहीं बांट सकते थे। ये प्रॉब्लम्स था। नंबर फोर्थ नंबर क्या है, लैक ऑफ स्टोरेज वैल्यू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कोई भी सामान को हम स्टोर नहीं कर पाते थे, क्यों? कारण क्या था? क्योंकि कुछ ऐसे सामान थे जो ड्यूरेबिलिटीज को नहीं रख पाते थे। मतलब आज के समय में क्या होता है कि चावल, दाल, गेहूं वगैरह को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में वगैरह में जाकर के रख देते हैं, जो कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक वो लोग रखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम लोग कुछ समय तक उसको रख नहीं पाते थे, खराब हो जाता था। ठीक है ना, तो स्टोरेज का कमी था उस टाइम में। देखो, इट इज द डिफिकल्ट फॉर पीपल टू शेयर वेल्थ टू फ्यूचर। मतलब उस टाइम में फ्यूचर में उसको शेयर कर पाए, उसके लिए मतलब स्टोर करके रख नहीं पाता था। मतलब आज काटे तो भैया आज ही सेल कर रहे हैं, कल तक वो खराब हो जाता था, रख ही नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम्स था बाटा सिस्टम में। एक और प्रॉब्लम था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब उधारी सिस्टम। कैसा काम करता? मतलब कोई सामान लिए, हम बोल दिए कि भैया कल चाहिए, कल देंगे हम तुमको, तो स्टोर तो करने का अभी तो जस्ट पड़े कि स्टोर हम लोग नहीं कर सकते थे, तो कल कैसे पेमेंट कर देंगे? आज अगर उस बंदे से आज सामान लिए हैं तो आज ही हमको यूज करना पड़ेगा, है ना, आज ही यूज करना होगा, तो हम खा लिए और हम अपना वाला सामान उसको कल देंगे, लेकिन हम खाए नहीं उसका सामान आज जो दिया था, तो खराब हो गया रात भर में। ठीक है ना, तो हम उसको अपना वाला अच्छा वाला सामान उसको नहीं दे पाएंगे। तो ये वाला एक्सचेंज जो होता है ये डेफर्ड पेमेंट कहलाता है। जैसे आज के डेट में क्या होता है कि कहीं से उधारी ले लिए, है ना, मान लीजिए कि हम 1 दर्जन केला ले लिए और बोले भैया कि हम कल आकर के आपको पैसा दे देंगे, तो अगले दिन हमको पैसा ही देना है। ये नहीं कि आपका केला खराब हो गया, क्या हो गया, सड़ गया, गल गया, उससे मतलब उसको नहीं है। दैट मीन्स क्या कि हमको अगले दिन पैसा ही देना है उसको, आज के डेट के हिसाब से समझो तो उस टाइम में क्या था कि भैया अगर स्टोरेज नहीं, हम लोग फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो क्या प्रॉब्लम था? डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड का मतलब फ्यूचर पेमेंट में करते हैं, मतलब जो आज करते हैं उसको कल पेमेंट करना। दैट मीन्स पैसा तो था नहीं, तो सामान के बदले में सामान देना था, तो सामान एक दिन में खराब हो जाता था क्योंकि स्टोरेज था ही नहीं, स्टोर नहीं कर पाते थे इसलिए। ठीक है ना, इन बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू रिटर्न वैल्यू इन फ्यूचर में रिटर्न उसको नहीं कर सकते थे, ठीक है। रात भर में खराब हो जाता था तो अगले दिन हम अच्छा वाला अपना सामान क्यों दें,
ठीक है, ये ड्रॉबैक्स था किस चीज का, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स था। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया गया, सॉर्ट आउट कैसे किया कि अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी आया, मनी का वैल्यू आया। तो देखते हैं मनी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मनी इज एनीथिंग, पैसा जो है सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम, उसको मीडियम के तौर पे एक्सेप्टेड किए फॉर ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब एक क्या था, मनी क्या था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रख दिया गया कि भैया कुछ सामान चाहिए तो आपको ये इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज का वैल्यूएशन लगाना पड़ गया कि अगर मनी आने के बाद में कि आपको पैसा ही देना है, सामान नहीं दे सकते। मतलब हम ये अगर पेन बेच रहे हैं तो बदले में हमको पैसा चाहिए, इसके बदले कोई सामान नहीं चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया, मनी इज एनीथिंग, इट इज द जनरली एक्सेप्टेड बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, एक एक्सचेंज का मीडियम बन गया। ठीक है, तो ये दूर कैसे किया बार्टर सिस्टम को। देखिए, पैसा आने से डबल कोइंसिडेंस दूर हुआ कि हमको जो सामान चाहिए था हम उसको बेच करके पैसा लाए, कोई भी सामान खरीद सकते थे। नेक्स्ट आता है कॉमन मेजर वैल्यू, हम हर एक चीज का वैल्यूएशन लगाने लगे कि भैया ये सामान चाहिए तो 2 रुपया देना होगा या 10 रुपया देना होगा, वैल्यूएशन लगाने पड़े। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, अब हमको जो काट करके हम नहीं डिवाइड कर सकते, अब उसको काट करके डिवाइड करके बेच सकते थे कि भैया इतना लेना है तो इतना पैसा देना होगा, इतना लेना है तो इतना पैसा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज का वैल्यू। स्टोरेज, अब हम लोग पैसा आने के बाद में क्या हो गया कि स्टोरेज फैसिलिटीज भी बढ़ाने लगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग का ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर पेमेंट था वो आराम से कर पाए। मतलब अभी हम जो सामान लिए अगले दिन हम उसको पैसा दे दिए। तो मनी आने के बाद में जो ड्रॉबैक्स था किस चीज का, बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक्स था उसको हम लोग अच्छे तरीका से सॉर्ट आउट कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मनी आने के बाद में और क्या क्या चेंजेस आया है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है।